सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। दोस्तों, आपने यह गाना सुना होगा और इस गाने का जो तात्पर्य है यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपकी शादी हो जाती है तो लगभग उसको 7 वचन मानने पड़ते हैं और वो जो 7 वचन होते हैं 7 जन्मों तक निभाने होते हैं। लेकिन आज का जो समय चल रहा है वह 7 वचन क्या, एक वचन भी अगर कोई महिला अपने पति का मान ले तो शायद पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाए और पूरा जीवन सुखी सुखी व्यतीत हो जाए। एक पति पत्नी जब आपस में बात करते हैं और बातें करते करते जब डिनर पर बैठे ही रहते हैं कि तभी उनका झगड़ा हो जाता है और जब झगड़ा हो जाता है तो वह महिला इतनी क्रोधित हो जाती है कि अपने ही पति के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ 30 वार कर देती है और जब उसके पति की सांसें टूट जाती है तब जाके वो दम लेती है। यह सारा दृश्य उसकी बेटी देखती है और बेटी डर के मारे जाके अपने आप को बचाने के लिए एक कैमरे में कैद कर लेती है। उस महिला का जब विश्वास से हो जाता है कि यह मर चुका है तब वह पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले आइए क्योंकि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिलती है पुलिस सख्ती में आ जाती है, अपनी टीम को लेकर के तुरंत उस स्थान पर पहुंचती है और जब जाकर देखती है तो वह व्यक्ति जिसकी हत्या की गई कोई आम आदमी नहीं था बल्कि पूर्व डीजीपी थे। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि अगर पूर्व डीजीपी जो कि बहुत बड़ा वाहदा होता है आईपीएस रैंक का, अगर उनकी हत्या हो सकती है तो आम जनमानस का कहना ही क्या। दोस्तों, आनंद फानन में पुलिस की टीम उस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी चुनौती हो जाती है कि कितनी जल्दी से जल्दी उस कातिल तक पहुंचा जाए और उसको पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। आज की कहानी जब भी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला जो कि इतने बड़े वादे पर उसके पति हैं और पूरा जीवन व्यतीत हो चुका है, लेकिन लास्ट समय अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 साल उनकी और उम्र बची हुई थी जीने के लिए, उस वक्त वह अपने पति से इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाती कि उनकी हत्या कर देती। तो जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। बात कर रहा हूं 20 अप्रैल 2025 रात लगभग 8:30 से 9 बजे का वाकया रहा होगा। दिन है रविवार और रविवार के दिन अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी नॉनवेज वाले व्यक्ति हैं वह रविवार के दिन जरूर नॉनवेज खाते हैं। डीजीपी साहब ओम प्रकाश जो है वह भी काफ़ी शौकीन है मीट मछलियों के और 2 प्रकार की मछलियों की फ्राई करके खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। जैसे ही डिनर पर दोनों लोग बैठे हैं, पति पत्नी और उनकी बेटी आपस में बातचीत हो रही हैं। इसी बीच किसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। अब डीजीपी साहब की जो पत्नी है पल्लवी, वह इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं कि अपने पति के ऊपर चाकू जो किचन में रखा होता है उसको दौड़ कर लाते हैं और लगातार 30 वार करती हैं। जब उनकी सांसें टूट जाती हैं तब जाके उनको जब यकीन हो जाता है कि अब हमारे पति की मृत्यु हो गई है तब जाके वह सांस लेती हैं। ये जो दृश्य है उसकी बेटी कीर्ति जो है वह देख रही है, वह जान जाती है, समझ जाती है कि अगर हमारे पापा की हत्या मेरी मम्मी कर सकती है तो मैं इनकी बेटी हूँ, यह मेरी भी हत्या कर सकती है। कीर्ति तुरंत अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में पैक कर लेती है। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है तो दरवाज़ा वह अंदर से लॉक कर चुकी थी, वह दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब जब पूरी तरीके से डीजीपी साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, यकीन हो गया उस महिला उनकी पत्नी पल्लवी को, तब वह पुलिस फोर्स को फ़ोन करते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि सर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले आइए क्योंकि मेरे पति की हत्या हो गई है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि जो SR के लेआउट पर जो घर है वह घर किसी आम जनमानस का नहीं बल्कि पूर्व डीजीपी कर्नाटक ओम प्रकाश जी का है। दोस्तों, अब पुलिस की टीम इनके बारे में पूरा खंगालने लगती है, खोजबीन करने लगती है। सन 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे ओम प्रकाश जी काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति थे। वह अपनी मेहनत के दम पर इस बड़े पद को सुशोभित कर रहे थे। 28 फरवरी 2015 में यह
कर्नाटक के डीजीपी बन जाते हैं और 2017 तक सेवा देते हैं। उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद ये अपनी फैमिली, पत्नी पल्लवी, बेटा कार्तिक और बेटी कृति के साथ ही रहते हैं और वहीं कर्नाटक में अपना रूम बना लेते हैं। अब अपना खुद का घर रहता है और अपने घर में रहते हुए खुशियों से भरा इनका परिवार, छोटा परिवार काफ़ी सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। अब जब इनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तब पता लगता है कि यह बिहार के चंपारण जिले के पिपरासी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, परसौनी गांव। परसौनी गांव के रहने वाले हैं। दरअसल जब वहां पर बाढ़ आ जाती है, उस बाढ़ से प्रभावित होकर यह अपने परिवार को लेकर के तुरंत चले जाते हैं कर्नाटक की तरफ। वहां पर रुख जब करते हैं तो अपनी नौकरी करते हुए एक अच्छा सुंदर सा परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अब पुलिस के पास यह मामला फंसा था कि आखिर इनकी हत्या कौन किया है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पता लगता है कि इनकी तो खून बहने से ज़्यादा मृत्यु हो गई है डॉक्टरों की संतुष्टि मिलने के बाद। अब पुलिस की टीम बेटी कीर्ति और पत्नी पल्लवी को हिरासत में लेती है। उनसे पूछताछ करती है कि आखिर आपने इनकी हत्या क्यों की। तब वह पत्नी बताती है कि जो डीजीपी हैं वह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। मैं इस चीज़ से काफ़ी तंग आ चुकी थी और मैं इसके बारे में अपने काफ़ी लोगों को भी बता चुकी हूं कि यह डीजीपी जरूर वाहदे में बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इनका जो चाल चलन है बिल्कुल ठीक नहीं है, वह बिल्कुल गंवारों जैसा है। दोस्तों, एक पत्नी जो कि अपने पति के साथ साथ फेरे लेकर 7 जन्मों तक निभाने को वादा करती है, वही पत्नी अपने अंतिम समय में, यानी कि अब कहा जाए कि उम्र का जो चौथा पड़ाव होता है, 70 से 80-90 के बीच में उस पड़ाव पर हो जाते हैं और इसी बीच उनकी पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। हालांकि पत्नी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें कि उस पत्नी ने जो किया वह सही किया या गलत किया। दोस्तों, इस समय महिलाओं को ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया है, चाहे वह मेरठ की घटना हो मुस्कान की, या तो दूसरी घटना हो जो कि अपने पति को सांप के द्वारा काट करके पहले हत्या की जाती है, उसके बाद सांप से छुपाया जाता है कि सांप ने इनको काटा है। तीसरी घटना जो कि अपने पति को काट करके सूटकेस में ले करके 24 घंटों तक महिला अपने आशिक के साथ घूमती रहती है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। ऐसी घटनाएं जो कि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ना जाने कौन सा दौर चल रहा है इस समय महिलाओं का, जो कि अपने ही बसे बसाए घर को, जो कि इतना अच्छा सदियों से उन्होंने अपने सपनों से, अपने खून पसीने से संवारा होगा, उस घर को वह नर्क बना दे रही है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।